हमारे अनुभव शिक्षा कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित हुए हैं ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर जी। आर्यवीर जी का पूर्ण नाम है माइकल डिसोजा। आचार्य जी एक विलक्षण व्यक्तित्व हैं जिन्होंने वैदिक जीवन शैली को आत्मसात कर अपने जीवन को राष्ट्र, संस्कृति और युवाओं के उत्थान के लिए समर्पित किया है। आर्यवीर जी का जन्म 8 मई 1964 को मुंबई में हुआ। मुंबई में ही उन्होंने अपनी शिक्षा स्टार्ट किए। जैसे कि उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की। उनको कॉमर्स की पढ़ाई को पूरी तरह से नहीं कर पाए थे। फिर उन्होंने ITI की परीक्षा किए, ITI की कोर्स किए। ITI के कोर्स करके उन्होंने मोटर मैकेनिक का कोर्स किए। उसके बाद उन्होंने 1986 में गृह त्याग कर संन्यास धारण किए और 1988 में आर्य समाज से जुड़कर आर्यवीर दल के माध्यम से देश भर में वैदिक मूल्यों का प्रचार प्रारंभ किया। उन्होंने 50 से अधिक पुस्तकों का लेखन संपादन, 45 से अधिक घंटे का प्रेरणादायक संगीत, 20 से अधिक ग्रंथों की ऑडियो बुक्स तैयार कर समाज को निःशुल्क समर्पित किया। सांप्रसा पत्रिका व ऐप के माध्यम से वैदिक ज्ञान का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश भर में सैकड़ों यज्ञ, योग व चरित्र निर्माण शिविरों का संचालन किया है। इतनी सुंदर विचार रखने वाले समाज सेवक आर्यवीर जी का हम स्पेशल ट्रैक के साथ स्वागत करेंगे। अब मैं सर्वश्रेय के डायरेक्टर विनय अम्मा जी को सादर आमंत्रित करती हूँ कि वो सर का सम्मान करें। मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आए और अपना अनुभव हम सबके साथ साझा करें। आचार्य जी को आप आए और हमारे साथ अपना अनुभव साझा करें। ठीक है, मैं यहीं बैठे बैठे बोल सकता हूँ। आगे करेंगे क्या ताकि आपको आगे करूँ? भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः। संसार के सभी दिशाओं से हमें नेक और शुभ विचार सतत प्राप्त हों। मेरे साथ कहिए, मानवता अपनी देवी है, मानवता अपनी देवी है। ज्ञान हमारा भैया है, ज्ञान हमारा भैया है। मेहनत अपनी बहना है, मेहनत अपनी बहना है। धरती माँ की गोदी में, धरती माँ की गोदी में सत्य जीवन साथी संग, सत्य जीवन साथी संग, हरि जीते रहना है, हरि जीते रहना है। आखिर तक मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी। शैल वस्त्रालय प्रतिष्ठान के आप सभी महानुभावों, वंदनीय माताओं, बहनों, इस वस्त्रालय के अधिकारी महानुभाव, उनका पूरा परिवार यहाँ उपस्थित है। सभी को मेरी सादर नमस्ते। मैं यहाँ पर आकर के बहुत आनंद का अनुभूति कर रहा हूँ। कुछ विचार अपने जीवन के अनुभव आपके साथ साझा करूँगा। देखिए, आपको पता है अनादि किसे कहते हैं? अनादि नहीं पता? मैं बताता हूँ। अच्छा, आदि किसे कहेंगे? द वन विच हैज बिगिनिंग, जिसकी शुरुआत हो उसको क्या कहेंगे? आदि।
तो अनादि क्या हो गया? जिसकी शुरुआत नहीं है, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती। क्या आपको लगता है ऐसे भी कुछ पदार्थ होंगे जिसकी शुरुआत नहीं होती या अनादि है? चलो नहीं मालूम, मैं बता देता हूँ। ये हाथ देखो मेरा, ये जो अंगूठा है ये गॉड ईश्वर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये तर्जनी है। हम किसी को भी कोई भी निर्देश देते हैं तो ऐसे करते हैं ना, ये नहीं करते, ये नहीं करते, ये भी नहीं करते, ये भी नहीं करते, ऐसी आप है। ये तर्जनी जीव को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंगूठा किसको कर रहा है? और ये तर्जनी जीव यानी हम। और बची 3 उंगलियां, ये प्रकृति को रिप्रेजेंट कर रहा है। प्रकृति इन द सेंस ये जो नेचर जिसको आप अनुवाद करते हो वो नेचर नहीं, ये नेचर जिससे बना है, आदि मूल प्रकृति जिससे सारा नेचर बना है, संसार बना है, वो 3 एलिमेंट्स हैं। बोलिए सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। बस ये 3 पदार्थ अनादि है। एक, दूसरा, तीसरा। अब प्रकृति में भी ये सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। आपने सुना होगा कई मुद्राएं बनती हैं हाथ की, उसमें से जब हम ये पहली उंगली को यानी तर्जनी को अंगूठे से छूते हैं और ऐसे ध्यान में बैठे हुए लोगों की चित्र या मूर्ति आदि देखी होगी आपने, इसको ज्ञान मुद्रा कहते हैं। मतलब हम अपने आत्म तत्व को परमात्मा तत्व से जोड़ते हैं और संसार को अलग करते हैं, अब परमात्मा तत्व से जोड़ते हैं। इसी का नाम मेडिटेशन भी है। ठीक हो गया। अब उसमें से हम सबसे पहला तत्व ईश्वर को ले लेते हैं। मेरे साथ बोलिए, अभी मैं आपको बुलवाऊंगा 7 वाक्य और आपने मेरे को बाद में उसी सीक्वेंस में सुनाना है। तो ध्यान से सुनिए, याद करने की कोशिश कीजिए। जो एक बार सुनाने से जिसके मस्तिष्क में छप जाता है वो है जीनियस। जिसको 2 या 2 से अधिक बार बोलने पर याद होता है वो है एवरेज। और जिसको बार बार बोलने पर भी कुछ याद नहीं होता वो है डफर। आपकी परीक्षा है। पहला वाक्य, ईश्वर का परिचय हम प्राप्त कर रहे हैं। पहला वाक्य बोलिए, ईश्वर एक है। ईश्वर एक है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर सब जगह रहता है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर में आनंद है। ईश्वर सदा न्याय करता है। ईश्वर सदा न्याय करता है। अंतिम वाक्य बड़ा है तो 2 स्टेप में बोलेंगे। जो ईश्वर से डरता है किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से डरता है किसी से नहीं डरता। जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। जो ईश्वर से नहीं डरता उसे सबसे डरना होता है। अब कौन बताएगा 7वां वाक्य उसी सीक्वेंस में? जीनियस होने के लिए आपकी परीक्षा है। पहला वाक्य क्या था? ईश्वर एक है। दूसरा, ईश्वर निराकार है। ईश्वर निराकार है। वेरी गुड, आंसर सही। तीसरा, ईश्वर सब जगह रहता है। चौथा, नहीं, ये 5वां था। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र। गॉड इज माय बेस्ट फ्रेंड। ईश्वर हमारा सबसे अच्छा मित्र है। 5वां अभी तो बोला था, ईश्वर में आनंद है। छठा, ईश्वर न्याय है। केवल नहीं, सदा न्याय करता है। ईश्वर डज ऑलवेज जस्टिस। ईश्वर सदा न्याय करता है। और 7वां, चलो आपने एक सामान्य परमात्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया इन 7 वाक्यों के माध्यम से। थोड़ी सी हम इसकी अब विवेचना करते हैं। क्या सचमुच ईश्वर एक है? आपको क्या लगता है? बोल तो दिया हमने, दुनिया भी यही मानती है, पर वास्तव में ऐसा है नहीं। क्या अल्लाह, गॉड और हम लोगों के तो पता नहीं कितने ईश्वर हैं? ईश्वर एक कहाँ है? गॉड, अल्लाह, ईश्वर एक ही है या अलग अलग है? एक ही है बट उसको अच्छा चलो, एक है मानने वाले हाथ खड़ा करें।
हाथ नीचे। अनेकों हैं मानने वाले, हाथ खड़ा करें। कोई नहीं है। अच्छा, कंफ्यूजन वाले होंगे कुछ? पता नहीं, आपने तो कंफ्यूजन में डाल दिया। क्योंकि देखो ना, अल्लाह की वर्कशिप अलग तरह से होती है, गॉड की वर्कशिप अलग तरह से होती है। फिर हमारे जितने देवी देवता हैं, राम कृष्ण हनुमान देवी आदि, सबकी वर्कशिप अलग अलग तरह से होती है। तो एक कहाँ हुए, इसलिए कंफ्यूजन वाले होंगे। कंफ्यूजन वाले हाथ खड़ा करो। पता नहीं, संशय हो गया, हम डाउट हो गया। अच्छा, डाउट में कोई, सारे कहते हैं एक है, पर दुनिया तो नहीं मानती ना। आपके कहने से अल्लाह वाले गॉड को नहीं मानते, बोलो हाँ या ना। गॉड वाले अल्लाह को नहीं मानते, क्या मानते हैं? और ये दोनों हमारे देवी देवताओं को नहीं मानते। इज इट ट्रू? सबकी वर्शिप पद्धति अलग है, सबका गॉड को लेकर के परसेप्शन और विवरण सब अलग अलग है, उनके रहने के स्थान आदि सब अलग अलग है, उनकी कार्य प्रणाली सब अलग अलग है। कहाँ है ईश्वर? आप कहते रहो, प्रूव कैसे करोगे? चलो मैं आपकी हेल्प करता हूं। मैं आपकी मान्यता से तो सहमत हूं, ईश्वर एक है, मैंने ही तो बुलवाया। अब उसको प्रूव करना आना चाहिए। ईश्वर एक इसलिए है क्योंकि उस ईश्वर ने ही ये सारा संसार रचा। सूरज उसने रचा, वो सबको एक सा प्रकाश देता है, अलग अलग नहीं देता। ईश्वर पानी बरसाता है, सबके लिए एक जैसा सेवनीय है। ईश्वर ने हवा बनाई, सबके लिए एक जैसी है। सोचो ईश्वर अलग अलग होता तो जहां मुस्लिम कम्युनिटी का राष्ट्र है, उनमें जाते हुए हमको यहाँ भारत की हवा लेके जानी पड़ती सिलेंडर में, और मास्क लगा करके, नहीं तो हम वहां जीवित ही नहीं बचते, क्योंकि वहां तो दूसरे ईश्वर ने अपनी कम्युनिटी के लिए हवा बनाई है। आ रही बात समझ में? भाई, आप एप्पल का मोबाइल लेते हो तो चार्जर अलग देता है ना, ओप्पो वाला अलग देता है, वीवो वाला अलग देता है। समझ में आ रही बात? तो ईश्वर अलग अलग होता तो हवा भी अलग अलग होती, पानी अलग अलग होता, अन्न अलग अलग होता, धरती अलग अलग होती, सब अलग अलग होता। अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए अपना अपना गॉड उनका उनका जैसे सुविधाएं देता। पर यहाँ तो ऐसा दिखता नहीं। सूरज का प्रकाश एक, हवा एक, पानी एक, अनाज एक, धरती एक, सारी तो सुविधाएं। अच्छा, मॉडल भी सबके एक जैसे बनाए। सोचो ईश्वर अलग अलग होता तो वो हिंदू वाले ने दो आंखें सामने करी तो मुस्लिम वाला बोलता, क्योंकि हिंदू तो सनातनी है ना, पहले से दो आंखें रखी उसने सामने। अब वो बोलता मैं अपना मॉडल अलग बनाऊंगा, अपने मॉडल वाले को एक आंख सामने रखूंगा, एक आंख पीछे रखूंगा, ताकि उसको पीछे देखना हो तो ऐसी गर्दन नहीं घुमानी पड़े। सुविधा, कंफर्ट देना चाहता है वो। फिर दूसरा बोलता है, वो जैन या बौद्ध वाला बोलता, अच्छा तूने दो आंखें सामने रखी, तूने एक आगे एक पीछे रखी, मैं ऐसा मॉडल बनाऊंगा चारों तरफ आंखें रखूंगा, दाएं बाएं देखने के लिए भी उसको घूमना ना पड़े। पर ऐसा है नहीं, इसलिए ईश्वर एक है। बात समझ में आ गई? कंसेप्ट क्लियर हो गया? अब चलो थोड़ा और ईश्वर से परिचय बढ़ाते हैं। ईश्वर करता क्या है? किसी को पता है? नहीं तो मैं बताता हूं। अंग्रेजी में ईश्वर को गॉड कहते हैं। G stands for generator, that means ईश्वर सृष्टि की रचना करता है। O stands for operator, that means ईश्वर सृष्टि को चलाता है। And D stands for destroyer, ईश्वर सृष्टि का प्रलय करता है या विनाश करता है, डिसमेंटल करता है। पहले तो बनाता है, फिर एक लंबे समय तक चलाता है, और फिर इसको प्रलय अवस्था में भी ले जाता है, फिर दोबारा बनाएगा। ऐसा तो तीन तो काम हो गए, सृष्टि को बनाना, सृष्टि को चलाना और सृष्टि का विनाश करना, उत्पत्ति स्थिति लय। अच्छा, चौथा काम, हम जीवों को कर्मों का फल देता है। स्पष्ट है? पांचवा काम, पांचवे काम को समझने से पहले एक बात जरूर समझनी चाहिए कि मनुष्यों में और मनुष्येतर अन्य पशु पक्षियों में क्या अंतर है। मनुष्य का ज्ञान जो है ना, नैमित्तिक है। मतलब मनुष्य माँ के पेट से कुछ भी सीख के नहीं आता, कोरी स्लेट लेके आता है दिमाग की। यहाँ आकर के भाषा सीखता है, विद्याएं सीखता है, सारी चीजें सीखता है। नहीं सीखे तो नहीं आएंगे। जंगल में रहने वालों को फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री भी नहीं आती, इतिहास भूगोल भी नहीं आता।
जो भील वगैरह जंगली लोग रहते हैं जंगल में, उनको जो आपने विद्याएं पढ़ी हैं एक भी नहीं आती, क्योंकि उन्होंने सीखी नहीं। और इतर पशु पक्षियों को सिखाना नहीं पड़ता। उनको जीवन जीने के लिए जितना ज्ञान आवश्यक है परमात्मा उनको इनबिल्ट दे रहा है। गाय पानी में तैर सकती है, पर किसी गाय ने अपने बछड़े को तैरने का ट्रेनिंग है ना। उनको जितना ज्ञान, अच्छा उस जितना ज्ञान मिला है उसी दायरे में वो लोग जीते हैं, उससे अधिक वो कुछ विकास ज्ञान का नहीं करते। उसका कारण भी अलग है, बाद में बताऊंगा, अभी पहले इतना समझो। ये फर्क समझ में आया? तो फिर प्रश्न ये उठता है, हमने अपने माता पिता गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया, हमारे माता पिता ने उनके माता पिता गुरुजनों से ज्ञान प्राप्त किया, ऐसे पीछे पीछे चलते जाओ। जब सृष्टि बनी, पहला मानव आया, उसको किसने सिखाया? ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा ज्ञानी है ईश्वर ने सिखाया। उस ज्ञान का नाम वेद है। तो आदि सृष्टि में मनुष्यों को वेदों का ज्ञान देना, ये ईश्वर का 5वां काम है। 5 काम हो गए, एक बार दोहराओ। पहला काम क्या है? सृष्टि की रचना करना। दूसरा पालन करना। तीसरा विनाश करना, प्रलय करना। चौथा जीवों को कर्मों का। अब 5वां मनुष्यों को वेद का। यदि ईश्वर वेदों का ज्ञान न दे तो मनुष्य कभी बुद्धिमान हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सिखाने से सीखता है। न सीखे तो नहीं सीखता, गलत सिखाए तो गलत सीखता है, जितना सिखाए उतना ही सीखता है। ठीक है, अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। मेरे अब असली क्वेश्चन अब यहां से शुरू होते हैं। क्या कोई शरीरधारी व्यक्ति इस पूरे यूनिवर्स को, जिसमें अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, आकाश गंगा है, फिर एक एक गैलेक्सी में भी अरबों खरबों सौर मंडल है ना। हम मिल्की वे नाम की आकाश गंगा में रहते हैं, जिसमें अरबों खरबों सौर मंडल हैं। हमारा सूर्य तो बहुत छोटा और ठंडा तारा है, इससे भी बड़े बड़े सूर्य हैं, जिसके 50-50, 60-60 ग्रह उपग्रह हैं, है ना। इतने बड़े यूनिवर्स को क्या कोई शरीरधारी व्यक्ति क्रिएट कर सकता है? हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। नहीं क्रिएट कर सकते। इतने बड़े यूनिवर्स को कोई भी शरीरधारी व्यक्ति, जैसे आप हम शरीरधारी, कोई भी शरीरधारी व्यक्ति XYZ चला सकता है? हाँ या ना? नहीं चला सकता। इतने बड़े यूनिवर्स को कोई भी शरीरधारी व्यक्ति डिस्ट्रॉय कर सकता है? हाँ या ना? सभी जीवों का हिसाब रखना कर्मों का और यथा समय उनको फल देना कोई भी शरीरधारी व्यक्ति के बूते की बात है? क्या कोई भी शरीरधारी व्यक्ति इससे पहले हुआ हो, आपकी जानकारी में हो, आज हो या आगे होने की संभावना हो, जो सर्वज्ञ हो? नहीं ना। तो इसका मतलब ईश्वर की जो संकल्पना है शरीरधारी व्यक्ति के साथ नहीं जुड़ती। बोलो हाँ या ना। जो भी शरीरधारी है वो कम से कम ईश्वर तो नहीं है। वो क्या है इसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, ईश्वर एक अलग ही सत्ता है, जो इस यूनिवर्स का निर्माता है, जो इस यूनिवर्स का चालक है, जो इस यूनिवर्स को यथा समय संहार करता है, जो प्रत्येक जीव के कर्मों का हिसाब रखता है और सबको अपने अपने कर्मों का फल देता है, और जो आदि सृष्टि में मनुष्यों को नॉलेज देता है। आदि सृष्टि में ही नहीं, बीच में भी देता है। जो अपने अंतःकरण को निर्मल करके समाधि लगाता है उसको देता है। महर्षि दयानंद जी जब वेद भाष्य करते थे तो उनको जहां अटक जाते थे वो एक कमरे में जाके बैठ जाते थे, समाधि लगाते थे। ईश्वर उस वेद मंत्र का अर्थ उनको खुद जनाता था। और आज भी हम किसी भी चीज में कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उस चीज का स्पेशल ज्ञान हमको अंदर से मिलता है या नहीं? किसी को भी मिल सकता है। ये सारे साइंटिस्ट लोग कहाँ से ज्ञान प्राप्त करते हैं? साइंटिस्ट लोग कोई नया नियम नहीं बनाते, पहले से एग्जिस्टिंग नियम को वो खोज निकालते हैं, है ना। तो ये नियम किसने स्थापित किए? ईश्वर ने। वो ईश्वर है और वो शरीरधारी तो नहीं हो सकता, ये हमने अभी अच्छे से परीक्षा करके देख लिया। तो फिर ये शरीरधारी कौन है? ये सब महापुरुष या महादेवी है। कौन है? What is the process to become a महापुरुष और महादेवी? महान व्यक्तित्व, महापुरुष, महादेवी बनने की प्रोसेस क्या है? नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। जैसे आप, कोई भी बच्चा स्कूल में तीसरी पास करता है तो कहां जाता है?
10वीं पास करता है तो जूनियर कॉलेज में, जूनियर कॉलेज 12वीं पास करता है तो कॉलेज में, कॉलेज पास करता है तो और हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसे ही जब जीव किसी जन्म में मनुष्य शरीर को प्राप्त करके शुभ कर्म करता है, उसकी मात्रा अच्छी हो जाती है, तो अगले जन्म में उसको इंक्रीमेंट मिलती है। यहाँ भी तो आपको इंक्रीमेंट मिलती होगी। आज मैं सुन रहा था कि इतना सेल किया, इतनी वो हो गई है, इतनी कुल कमा के दिया, तो उसको फिर चिन्हित किया जाएगा, फिर उसको इंक्रीमेंट मिलेगी, उसको पगार वार्ड मिलेगी, उसको जिम्मेदारी और बड़ी मिलेगी। समझ में आ रहा है? यहाँ भी ऐसा ही है कर्मफल व्यवस्था में। अच्छे कर्म किए, अच्छे माता पिता मिलेंगे, संभ्रांत माता पिता मिलेंगे, पैसे वाले माता पिता मिलेंगे, बुद्धिमान माता पिता मिलेंगे, धार्मिक माता पिता मिलेंगे, और उसकी उन्नति होगी। और ऐसे वो अनेकों जन्मों में शुभ कर्म करते करते कोई भी महापुरुष या महादेवी बन सकता है, परंतु वो ईश्वर अच्छा, कुछ लोग मानते हैं ईश्वर अवतार लेता है। चलो इसकी भी परीक्षा करते हैं। और इस विषय में एक प्रसिद्ध श्लोक गीता जी का दिया जाता है, यदा यदा हि धर्मस्य श्री कृष्ण जी का वचन। अच्छा, आपको लगता है क्या सचमुच ईश्वर अवतार लेता है? हाँ ना? हाँ वाले हाथ खड़ा करें। मेरे को देख करके यहाँ लोगों में लोग क्या सोचेंगे नहीं, आप फ्रीली, एकदम फ्रीली ऐसा बोलो। आपकी मान्यता अपनी मान्यता है, मेरी मान्यता मेरी मान्यता है। आप अपनी मान्यता बताओ, फिर उसको करेक्ट करना, जहां गलत मेरे को लग रहा है अपनी बुद्धि से मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा, है ना। पर आप छुपा के रखेंगे, अरे यार मैं बोलूंगा तो ये क्या समझेगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है। क्या ईश्वर अवतार लेता है? हाँ या ना? पर सुनते तो यही आए ना, और यही श्लोक उद्धृत किया जाता है अवतारवाद के पक्ष में। अब मैं बताता हूं इसकी परीक्षा करके। अवतार ईश्वर का नहीं होता। अभी हमने 7 वाक्य बोले, तो ईश्वर कहाँ रहता है? सब जगह। जो सब जगह रहता है उसका शरीर बन सकता है, हाँ या ना? तो अवतार कैसे लेगा ईश्वर? अवतार माने जो पहले नहीं था और आया, ठीक है। अभी यहां नहीं था धरती पे, आया जन्म लेकर के। ईश्वर का आना जाना कैसे हो सकता है? वो तो सर्वव्यापी है। आना जाना उसका होता है जो पहले नहीं था, और अवतार हम सब हैं। अवतार हम जीवों का होता है, ईश्वर का नहीं होता। हम अवतरित हुए हैं। नहीं जी नहीं, ईश्वर अवतार लेता है जी परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। यदि ईश्वर अवतार नहीं लेगा तो राक्षसों को कैसे मारेगा? सज्जनों की रक्षा कैसे करेगा? अरे भाई, ये जो वाक्य है ये श्री कृष्ण जी महाराज का है। 4 वर्णों में से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, श्री कृष्ण जी क्या थे? क्षत्रिय राजा थे। और राजा का काम क्या है? रक्षा करना, सज्जनों की रक्षा करना, और दुर्जनों को पकड़ पकड़ करके जेल में डालना या मार देना, शत्रु को मार देना, और अपने राज्य की रक्षा। ये श्री कृष्ण का वचन है। तुमने ईश्वर के नाम पर बिल फाड़ दिया। ये ईश्वर का वचन नहीं है। राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या कहा था? राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई थी काकोरी जेल, काकोरी कांड में, है ना। फ्रीडम फाइटर थे ना अंग्रेजों के जमाने में, फांसी। अच्छा, उसको फांसी अभी 2-3 दिन लगने वाली थी, तो बैरक में उसका वो जेलर घूम रहा है, वो देख रहा है राम प्रसाद बिस्मिल अंदर उसमें दंड बैठक लगा रहे, पसीना पसीना हो रहा है। राम प्रसाद बिस्मिल को पूछा, राम प्रसाद ये तू क्या कर रहा है? तेरे को 3 दिन में तो फांसी लगनी है, तो दंड बैठक लगा रहा है। ये तो पागलपन की बात हो गई ना। पता है राम प्रसाद बिस्मिल ने क्या उत्तर दिया? जो श्री कृष्ण के मुख से ये 2 श्लोक कहलवाए, उसी टाइप का उत्तर उसने दिया। उसने कहा, मैं दोबारा भारत भूमि में ही जन्म लेना चाहता हूं, और फिर से जन्म लेके बड़ा होके तुम अंग्रेजों को भगाना चाहता हूं। तो मैं अभी दंड बैठक लगा रहा हूं कि मुझे बलवान माता पिता मिले, शूरवीर माता पिता मिले, देशभक्त माता पिता मिले, इसलिए मैं दंड बैठक लगा रहा हूं। जो बात राम प्रसाद बिस्मिल ने कही, वही बात श्री कृष्ण ने कही। जब जब जन्म लूंगा, मैं क्षत्रिय हूँ, राजा हूँ, मेरा कर्तव्य है समाज में से बुरे लोगों का नाश करना और अच्छे लोगों को प्रोटेक्शन देना। हर जन्म में मैं यही काम करूंगा। ये तो श्री कृष्ण का वचन था, ईश्वर ने थोड़ी कहा था। बात समझ में आई?
इतनी सी बात नहीं समझते और सच्चे ईश्वर से हम वंचित हैं। अच्छा, मैं आपको बताता हूं ईश्वर के 5 संबंध हमारे से। बोलो मेरे साथ, ईश्वर हमारी माता है, ईश्वर हमारी माता है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। ईश्वर हमारा पिता है, ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। ईश्वर हमारा गुरु आचार्य है, ईश्वर हमारा गुरु आचार्य है, हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। हम उसके पुत्र पुत्रियां हैं। सॉरी, शिष्य शिष्याएं हैं। शिष्य ईश्वर हमारा न्यायाधीश राजा है, ईश्वर हमारा न्यायाधीश राजा है, कर्मफल दाता है, कर्मफल हम उसकी प्रजा हैं। हम उसकी प्रजा हैं। ठीक है क्या? इसीलिए वही ईश्वर हमारा उपास्य देव हो सकता है जो हमारा माता पिता। अच्छा, एक बात और, ईश्वर के साथ पास्ट और फ्यूचर ये दोनों ही संकल्पनाएं कभी नहीं घटती। पास्ट किसे कहते हैं? जो पहले हुआ अब नहीं। क्या ईश्वर ऐसा है? ईश्वर ऐसा है जो पहले था और अब नहीं? अच्छा, ईश्वर के साथ फ्यूचर भी नहीं घटेगा। फ्यूचर माने क्या? जो अब नहीं है आगे कभी आने वाला है या होगा। क्या ईश्वर के साथ ये कंसेप्ट भी घट सकता है? नहीं। गॉड इज ऑलवेज प्रेजेंट। वो पास्ट में भी प्रेजेंट ही था, प्रेजेंट में प्रेजेंट है ही, और फ्यूचर में भी प्रेजेंट ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ ईश्वर हमारे साथ 24 घंटे रहता है। कभी हम ईश्वर से अलग नहीं हुए। पास्ट में भी वो हमारे साथ था, पिछले जन्म में भी, अब भी, आगे भी रहेगा। कभी हम उससे अलग नहीं होते। और उसके साथ हमारे ये संबंध है, माता पिता गुरु आचार्य आदि। सनो बंधुर जनिता, वो हमारा बंधु है, हमारा निर्माता है। यह प्राण दो निमिष तो हमारे प्राणों को चला रहा है। अभी यहाँ इंस्टेंट अभी है, गॉड हमारे साथ है। तो पता नहीं ईश्वर की संकल्पना न समझने के कारण कितनी बड़ी हानि उठा रही है दुनिया, और महापुरुषों को महापुरुष न जानने के कारण कितने बड़े धोखे में है दुनिया। तुम जिसके पास, अब देखो तुम्हारी दुकान काय की है, यहाँ कोई बर्तन मांगने आए, क्या दोगे तुम? एक कपड़े की दुकान में आए तो कपड़े मांगो, बर्तन की दुकान, बर्तन चाहिए तो। अब ये सादा सा विवेक नहीं है लोगों को, अब धोखे में सारी दुनिया। अच्छा चलो मैं आपको और बताता हूँ। पूजा, पूजा किनकी की जाती है? देवताओं की। देवताओं की ही पूजा क्यों की जाती है? देवता किसे कहते हैं? चलो, देवता कहते हैं जो देता है। सिंपल परिभाषा बताता हूं, वैसे तो शास्त्रों में लंबी चौड़ी परिभाषाएं भी हैं, उसमें नहीं जाते, क्लिष्ट परिभाषा में आपको नहीं डालना चाहता। बहुत सिंपल बात बताता हूं। देने वाले का हाथ कैसे होता है और लेने वाले का? देने वाले का हाथ नीचे है, देने वाले का हाथ ऊपर है, इसीलिए तो वो देवता है, और लेने वाला लेवता है। सीधी सी बात है भाई। इसीलिए वो पूजनीय है, इसीलिए वो आदरणीय है, इसीलिए वो श्रेष्ठ है लेने वाले से। ठीक है, तो हम लेवता हैं और देवताओं की हम पूजा करते हैं। तो देवता कौन? देवता भी दो प्रकार के होते हैं, चीजें भी दुनिया में दो प्रकार की होती हैं, एक जड़ और एक चेतन। आपको पता है जड़ किसे कहते हैं, चेतन किसे कहते हैं? चलो मैं आपकी मदद करता हूं। जड़ अर्थात नॉन लिविंग थिंग और चेतन अर्थात लिविंग थिंग। अब हो गया, समझ में आया? क्या फर्क करेंगे इसमें? जो लिविंग थिंग होता है उसमें नॉलेज होती है, ज्ञान, और जो जड़ होती है वस्तु उसमें नॉलेज नहीं होती। जो चेतन होता है लिविंग थिंग, उसको ठंडी गर्मी फील होती है। अब यहां से बाहर निकलेंगे तो भपका लगेगा धूप का, और कोई भी धूप से आएगा गर्मी से, आपके दुकान में प्रवेश करते आहा ठंडा ठंडा कूल कूल, है ना? तो ठंडी गर्मी उसको फील होती है चेतन को, लेकिन जड़ को नहीं। सुख दुख की अनुभूति, हानि लाभ की अनुभूति चेतन को होती है, सुख दुख हानि लाभ की अनुभूति जड़ को नहीं। तो जड़ चेतन में फर्क हमको समझ में आया। ऐसी देवता भी दो प्रकार के होते हैं जिनका देने का स्वभाव है। वो देवता भी कितने प्रकार के? दो प्रकार। जड़ देवता, चेतन देवता। मैं आपको परिचय कराता हूं।
हम पूजा तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं भूल करते हैं और इसीलिए हमको उसका बेनिफिट भी नहीं मिलता। हम सही मायने में देवताओं की पहचान कर लें और उनकी पूजा सीख लें तो पूजा से होने वाले सारे के सारे बेनिफिट हम ग्रैब करेंगे। आज आपका जबरदस्त ब्रेन वॉश होने वाला है और बहुत वैल्यूएबल चीजें आपको पता चलने वाली हैं। यूं कहो आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, ऐसा नॉलेज हम आपको देने वाले हैं। जड़ देवता 4 प्रकार से हैं, आपको परिचय कराता हूं। बोलिए पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, अन्न देवता। सारे नॉन लिविंग थिंग है, पृथ्वी भी, वायु भी, जल भी, अन्न भी। ये देवता क्यों है? सीधा सीधा दिखता है भाई, पृथ्वी हमारा बेस है, इसके बिना तो रहेंगे कहाँ। अच्छा, हवा भी हमको चाहिए सतत सेवन करने को, है ना। जल ही जीवन है, जल के बिना तो काम ही ना चले। एक दिन पानी ना आए फिर देखो कितनी बॉम्ब होती है। अन्न भी चाहिए दिन में 2-3 बार, उसके बिना भी काम ना चले। ये सतत हमको दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है? इनका पूजन होना चाहिए। इनका पूजन कैसे होता है? अग्निहोत्र से। अच्छा देखो, आप कभी सोचते नहीं, लेकिन मैं आपको एक दृष्टि दे रहा हूं। आप बढ़िया बढ़िया अन्न सेवन करते हो। यदि आपने अभी जिस आयु में आप जी रहे हो वहां तक, बचपन से लेकर के अब तक जो भी खाया पिया इकट्ठा करो या इमेजिन करो तो ये हॉल कम पड़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आ रहा है? इतना खाया पिया आपने, अच्छा बढ़िया बढ़िया खाया और निकाला गंदा गंदा। इसका उदाहरण देके समझा रहा हूं आपको। सेवन किया देवता का और उसी देवता को गंदा किया, है ना, अब फेंक दिया। अब आप देखो, आप अपने घर के शौचालय में मल त्याग करो, मूत्र त्याग करो और पानी ना डालो। शाम तक 5-6 बार आप जाओगे और पानी नहीं डालोगे, दोबारा जाने की इच्छा होगी? इतनी दुर्गंध हम फैलाते हैं। हमारे शरीर से दुर्गंध निकल रही है हर कहीं से। दिन भर आप सॉक्स पहने रहो और शाम को जूता निकालो, खड़े नहीं रह सकता उसके बाजू में, हाँ या ना? तो आप देखो, बढ़िया बढ़िया खाते हैं और गंदा गंदा निकालते हैं। अन्न बढ़िया खाया, गंदा निकाला। बढ़िया पानी, साफ पानी चाहिए या कैसा भी पानी चलेगा? एकदम साफ। ट्रेन में जाते हैं तो जो गवर्नमेंट पानी देती है उस नल से नहीं खरीदते पीते, 20 रुपए की बोतल खरीद के पीते हैं। साफ चाहिए पानी, हाँ भाई ठीक है पियो। निकालते हैं तो कभी सार्वजनिक मूत्रालय में जाके देखो, तुम्हारे घर में तो तुम फ्लश करते हो, सार्वजनिक मूत्रालय में जाके देखो जहाँ कोई फ्लश करने वाला नहीं है, अंदर घुसने की इच्छा नहीं होती, ठीक है ना। ये हमारी तो गंदगी है। अब आप देखो, बढ़िया बढ़िया हवा लेते हो और गंदी करके फैला देते हो। अच्छा, आपको क्या लगता है इन देवताओं से ले रहे हो, इनकमिंग आउटगोइंग कुछ नहीं, तो इनका ऋण चढ़ता है या नहीं चढ़ता? चढ़ा या नहीं चढ़ा? और ऊपर से गंदा भी किया इनको, इसका अपराध हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ रहा है? आप वो कैसे चुकाओगे भाई? पता है, ये मनुष्य जीवन अनेकों जन्मों में शुभ कर्म करने से मिलता है और ये जन्म प्राप्त करने के लिए पीछे जो शुभ कर्म किए थे वो तो खत्म हो गए, व्यय हो गए, तो ये मनुष्य जन्म मिला। आगे के लिए क्या? अंधेरा। मैं आपको बताता हूं, यदि आपने इन जड़ देवताओं का पूजन नहीं किया, जो मैं अग्निहोत्र हवन कहता हूं, नहीं किया, हवन से कैसे इन जड़ देवताओं का पूजन होता है ये भी बताऊंगा। अगला जन्म ये मनुष्य का छिन जाएगा, क्योंकि तुमने लिया, स्वार्थी बने, दिया कुछ नहीं, गंदा और किया, ऋण चढ़ गया, इतना भारी ऋण। और परमात्मा न्यायकारी है, नहीं देगा अगला जन्म, छीन लेगा, कितने ही करोड़पति क्यों ना हो तुम, क्योंकि तुमने लिया ना देवताओं से, दिया कुछ नहीं, अपने लिए स्वार्थी बने रहे। सफाई कर्मचारी बनाएगा परमात्मा। जितनी गंदगी मचाई है अब उतनी सफाई करो। पेड़ बनाएगा, ऑक्सीजन दो दुनिया को, फल दो, छाया दो, फूल दो,
कछुआ बनाएगा पानी साफ करो, गिद्ध बनाएगा सड़ा हुआ मांस खाओ, कौवा बनाएगा कौवा भी वही काम करता है। देखो गली में कहीं चूहा मर गया हो तो सबसे पहले कौन आके चौंच मारता है उसमें, समझ में आई ना। ऐसे गिद्ध बनाएगा, भेड़िया बनाएगा, सुअर बनाएगा, ये सब सफाई कर्मचारी हैं परमात्मा के। और किस लिए हैं? ऐसे ही कभी ये मनुष्य थे और इन्होंने देवताओं का सेवन किया और इन देवताओं को, जड़ देवताओं को बिगाड़ा, बेतहाशा, सफाई नहीं की और उसके लिए कोई पुरुषार्थ नहीं किया, प्रयास नहीं किया। अब ये सारे सफाई कर्मचारी बने। सांप बनाएगा, हवा में से विष को शोषण करके हवा को साफ करो। आ रही बात समझ में? क्या हम ऐसी दुर्गति को प्राप्त होना चाहते हैं? नहीं चाहते ना। हवन करो, यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। अब हमारे ये आर्य समाजी महानुभाव हैं, ये कहते हैं इसलिए करो, ये नहीं। आप पहले इस बात को फील करो, हाँ सचमुच ये गुरुजी बैठा है यहाँ, ये जो बात कह रहा है वो सही है और वो सही होने से हमको करना है। आपकी मैं हेल्प कर सकता हूँ। अभी एक और प्रीमाइसिस में मैं गया था, वहां भी लोगों को ये बात बताई तो उनमें से कई लोगों ने हाथ खड़े किए कि हम सीखना चाहते हैं। पहले हवन से होता क्या है समझेंगे, हवन क्यों करना चाहिए, इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हवन में हम 4 प्रकार की चीजें डालते हैं, बोलिए। सुगंधित, रोगनाशक, पुष्टिकारक, मीठा। क्या क्या चीज डालते हैं? अब देखो अग्नि क्या करता है, अग्नि में डाली हुई कोई भी चीज जो है ना, सूक्ष्म होकर के वो परमाणु लेवल तक उसको सूक्ष्म करता है और वायुमंडल में फैला देता है। जैसे रबड़ जलाते हैं तो दुर्गंधी होती है कि नहीं, है ना। तंबाकू जला दे कोई, दुर्गंधी हो जाएगी। ऐसी मिर्ची जला दे तो दुर्गंधी हो जाएगी। लेकिन वही मिर्ची हम खाते हैं तो हमको कोई तकलीफ है? तो तंबाकू खाने वाले दिन भर तंबाकू यहाँ चबाए रखते हैं, मुंह में रखते हैं, उसको कोई तकलीफ है? लेकिन वही एक चुटकी भर अग्नि में डाल दे तो। अग्नि का काम यह है कोई भी चीज को परमाणु लेवल तक सूक्ष्म करना और उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज है, उसके प्रभाव को हजारों गुना बढ़ा करके वायुमंडल में दे देना। अब देखो दुनिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण प्रणाली है वो अग्निहोत्र से बढ़कर दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे। हमारे ऋषि मुनि बहुत बड़े साइंटिस्ट हुआ करते थे, बहुत बड़े, सामान्य नहीं, बहुत बड़े। तो जैसे आज हमने देखा पाकिस्तान के ऊपर भारत ने आक्रमण किया केवल एक ब्रह्मोस मिसाइल से और आकाश आदि मिसाइल से, उनके कितने सारे एयरबेस भारत में बैठे बैठे उड़ा दिए। हमारे ऋषि मुनि लोग इतने, वशिष्ठ ऋषि ने राम को वो शस्त्र विद्या सिखाई थी कि राक्षसों की टोली की टोलियां आई, अकेले राम ने उनके धुएं उड़ा दिए। ये हम रामायण में देखते हैं। ऐसी मिसाइलें उस समय भी थी, धनुष बाण तीर विद्या ऐसी थी कि वो मिसाइल विद्या थी। समझ में आ रही बात? तो हमारे ऋषि मुनि बहुत बुद्धिमान थे, तो वो जानते थे दुनिया में वितरण प्रणाली यज्ञ के अलावा दूसरी कुछ हो ही नहीं सकती। कैसे? अभी हम आपको समझाते। मेरे पास एक लड्डू है, मैंने अकेले ने खाया, मुझे अकेले को मिला पूरा का पूरा लड्डू। मैं सोचता हूँ हाँ यहाँ इस प्रीमाइसिस में सबसे बढ़िया व्यक्ति है अपने विनय जी, तो मैं विनय जी को शेयर करना चाहता हूँ। आधा लड्डू मैंने खाया, आधा लड्डू विनय जी को दिया। अब मैं सोच रहा हूँ नहीं यार, 2 जनों को और पार्टिसिपेट करता हूँ। उनके भाई साहब बैठे हैं और उनकी देवी जी भी बैठी हैं, उनको भी मैंने दिया। एक चौथाई इनको, चौथाई इनको, चौथाई इनको, मेरे 4 लोगों में लड्डू बांटा। अभी यहाँ 100 लोग हैं, कल्पना 100 लोगों में मैं लड्डू देना चाहता हूँ। कैसे दूंगा? सिंपल, 100 गिलास पानी लूंगा मैं, उसमें वो लड्डू चूर करके डाल दूंगा पाउडर करके, हर एक को 1-1 गिलास पानी पीने को दूंगा। लड्डू 100 लोगों के पास गया या नहीं? लेकिन अब ये उदाहरण मैंने क्यों सुनाया? इससे एक प्रिंसिपल निकल के आता है कि कोई भी वस्तु जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और जितने पार्टिसिपेंट्स उसमें बढ़ाते जाते हैं, हर एक के हिस्से में आने वाला हिस्सा क्या होता है? कम होते जाता है।
कम होती है। जब अकेला खाया तो पूरा लड्डू मुझे मिला, विनय जी को मैंने देना चाहा तो आधा आधा हो गया, और उनकी श्रीमती जी और उनके भाई साहब को भी बांटना चाहा तो एक के हिस्से में कितना आया, और जब 100 लोगों में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो एक के हिस्से में कितना आया, शतांश 1/100। दांत के किसी कोने में जाके अटक जाए इतना सा। समझ में आ रही बात? परंतु यज्ञ वह विधा है जिसमें डाली गई वस्तु सबको मिलती है और सबको पूरा पूरा हिस्सा मिलता है। ऐसा नहीं, अब देखो मिर्ची जलाई मैंने और उसकी दुर्गंध यहाँ फैल गई, वातावरण इस पूरे हॉल में फैल गई। अब इस एरिया में जैसे जैसे आदमी बढ़ाते जाओगे, आदमी दर आदमी मात्रा तकलीफ की कम होगी या सबको बराबर बराबर तकलीफ होगी? समझ में आई बात? हर एक को अपना अपना भाग पूरा पूरा मिलेगा। अब देखो आपके घर में यदि देसी घी, देसी गाय के दूध को औटा करके यदि घी बनाया जाता है तो आसपास के 10-12 घरों तक उसकी सुगंधी जाती है या नहीं जाती? हाँ? तो लोग कहते हैं या आर्य समाजियों को अकल तो है नहीं, 2-2 हजार 2,500 रुपए का देसी घी मिलता है देसी गाय का, और ये आग जला करके उसमें फूंक देते हैं। अरे फूंक नहीं देते, उसका रूपांतरण करते हैं। कोई भी चीज नष्ट उसका रूपांतरण होता है, और बल्कि उसका रूपांतरण इतना अच्छा होता है। आपने भोपाल में यूनियन कार्बाइड का गैस कांड सुना है? कुछ सालों पहले हुआ है। यूनियन कार्बाइड में गैस का रिसाव हुआ था और कुछ लोग बेसुध हो गए थे, कुछ लोग मतलब आने वाली संतानें तक विकलांग पैदा हो रही है वहां उस गैस कांड के प्रभाव से। हाँ, 2 परिवार बचे थे, SL कुशवाहा और एक कोई शर्मा, ऐसा कुछ था। उनके घर में अग्निहोत्र का सामान था, हवन का। हवा तो सब जगह फैली हुई थी, सारा एरिया वो भोपाल के रेलवे स्टेशन के आसपास का। सुबह 4 बजे का समय, रात को रिसाव हुआ तो सब लोग, सांस उखड़ रही है तो सब भाग रहे इधर उधर, कोई बेसुध होके गिर गए, कोई मर गए। तो ऐसे उन परिवारों ने अपने घर में हवन कुंड निकाला, उसमें आहुति देना शुरू कर दी। थोड़ी ही देर में उनकी सांस सामान्य हो गई, घर के अंदर की सारी विषैली वायु बाहर निकल गई और बाहर की विषैली वायु घर में आ नहीं सकी। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम जब घर में हवन करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। दिन भर हमको रोगनाशक, पुष्टिकारक, शुद्ध मेडिकेटेड वायु मिलती है। यज्ञ से हम लोग चिकित्सा भी करते हैं। अरे यज्ञ से क्या नहीं होता? जहां बारिश नहीं होती ना, वहां यज्ञ से पर्जन्य वृष्टि भी कराई जाती है। ये साइंस हमारे यहाँ पहले भी था, आज भी है। हर साल हम कराते हैं कच्छ में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यज्ञ करने से प्राणी मात्र का उपकार होता है। आपके घर में कोई फंक्शन है, कल्पना करो, और वेडिंग एनिवर्सरी है या बच्चे का बर्थडे है या कुछ भी है, 50 लोगों का आप गेट टुगेदर करते हो और उनको स्नैक्स में कुछ परोसना चाहते हो। एक प्लेट है स्नैक्स की, उसमें एक समोसा, थोड़े चिप्स, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल या कुछ भी, एक ग्लास कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा सा पेड़ा या मिठाई, ऐसा कुछ। तो 5-50 लोगों के लिए आपके 10 से 12 हजार रुपया एक इवेंट के लिए खर्चा होगा क्या? नहीं होगा, है ना? इससे कम तो नहीं होगा। परंतु देखो, अब वो 10-12 हजार रुपया खर्चा करके एक बार में केवल 50 आदमियों को आप सेटिस्फाई करते हो, वो भी उसका पेट नहीं भरेगा। स्नैक्स से किसी का पेट भरता है? खाना खिलाओ तो पेट भरेगा। सामान्य उसको एज ए रिफ्रेशमेंट के रूप में स्नैक्स खिलाने के लिए भी 50 आदमियों को एक टाइम तृप्त करने के लिए आप 10 से 12 हजार रुपया खर्चा करते हो। पर जब आप हवन करते हो तो महज 150 ग्राम घी दैनिक हवन के लिए पर्याप्त है, क्योंकि उतना ही लगता है ना। 150 ग्राम घी का मूल्य क्या होगा? 60 से 70 रुपया, 50 से 60 रुपया है। और 1 किलो सामग्री, आधा किलो सामग्री मान के चलो, आधा किलो सामग्री का मूल्य है 20-25 रुपया। और क्या नाम, समिधा 1-2 किलो 5 रुपया, 10 रुपया। एक कपूर की बत्ती 5 रुपया। 100 रुपए से ऊपर आपका कहीं से कहीं तक खर्चा नहीं जा रहा। अरे आदमी सिगरेट फूंक करके निकाल देता है 100 रुपया, व्यसन करने वाला, गुटखा खाने वाला इतने की तो, और दारू पीने वाले को तो और चाहिए पैसे। समझ में आ रहा है?
अरे 100 रुपये में आप क्या करते हो पता है? अपने घर को तो शुद्ध करते ही हो, अपने लिए शुद्ध मेडिकेटेड वायु जो जीने के लिए सबसे अधिक जरूरी है, अन्न ज्यादा जरूरी है, जल ज्यादा जरूरी है या हवा ज्यादा जरूरी है? भाई अन्न के बिना आप 1 महीना तक भी मरोगे नहीं, कमजोर हो सकते हो, मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। पानी के बिना 1 हफ्ते तक भी आप जी लोगे, मरोगे नहीं। लेकिन हवा न मिले तो 1 घंटा बहुत बोल दिया भाई साहब, अभी आपका गर्दन यदि पानी में मैं डुबा दूं 1 घंटा जी लोगे, 2 मिनट में शांति पाठ हो जाएगा। हाँ या ना? तो जीने के लिए अन्न, पानी या हवा, इनमें से सबसे ज्यादा जरूरी कौन सी है? और वो भी शुद्ध। अच्छा, आप शुद्ध हवा उत्पन्न करके हवन के द्वारा पूरे कॉलोनी को दान दे रहे हो, वो हवा दूसरों के घरों में जाने से रोक सकते हो क्या? बैठे बैठे घर में पूरे कॉलोनी को, पूरे बिल्डिंग को आप पार्टी दे रहे हो। शुद्ध हवा हर किसी को चाहिए, जीवन दे रहे हो आप, इससे आपका पुण्य का खाता बढ़ता है। जैसा कि मैंने कहा, आप हवन नहीं करोगे, देवताओं का ऋण तो चढ़ ही रहा है, अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलना, क्या बनाएगा परमात्मा? सफाई कर्मचारी। और इधर यज्ञ करोगे तो अनेकों मनुष्यों का लाभ पहुंचाओगे, खुद को तो लाभ मिल ही रहा है। यज्ञ करने वाला एक भी आदमी मैंने दरिद्र नहीं देखा दुनिया में, अकर्मण्य नहीं देखा, शराबी कबाबी नहीं देखा, उल्टे काम करने वाला नहीं देखा। यज्ञ से आपको प्रेरणा मिलेगी। यज्ञ अफर्मेशन लिखे ना आपने, ये कितना बढ़िया अफर्मेशन है। हे अग्निदेव, तू ऊपर उठ रहा है, मुझे भी ऊपर उठा। अग्निदेव को कोई दबा सकता है? वो अग्नि की पूजा करने वाला कभी नीचे उसको कोई दबा नहीं सकता, सदा ऊपर ही उठेगा, सफल ही बनेगा। तो आप जब अग्निहोत्र करते हो तो अपने लिए तो लाभान्वित होते ही हो, पूरे सोसाइटी को शुद्ध हवा का, मेडिकेटेड हवा का, पुष्टिदायक हवा का दान करते हो। कितनी बड़ी बात है। तो आपका पुण्य का संचय ऐसे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। परमात्मा मतलब हवन करने वाले का अगला मनुष्य का जन्म कंफर्म टिकट, समय भी बता दीजिए आचार्य। नो वेटिंग लिस्ट, नो आरएसी, नो वेटिंग लिस्ट, नो आरएसी, कंफर्म टिकट। सुबह शाम किया जाता है हवन, दोनों समय करना चाहिए। आप यहाँ व्यस्त रहते हैं, एक टाइम करो दोनों समय का, कभी भी करो। आप यहाँ आते हो, आपके घर में दूसरे कोई हैं, बूढ़े लोग हैं, माता पिता हैं या पत्नी है, आप यहाँ आती हैं, पति देव है या घर में माता पिता हैं, वो करें, कोई भी करे। घर में अग्नि जलनी चाहिए। आप लोग चाहेंगे तो एक शिविर हम लगाएंगे जिसमें हम आपको ट्रेनिंग देंगे, मंत्रोच्चारण सिखाएंगे, यज्ञ करने की विधा सिखाएंगे और यज्ञ की प्रक्रिया सिखाएंगे, यज्ञ के फायदे सिखाएंगे, किस जड़ी बूटी से कौन सा रोग दूर होता है ये भी सब बताएंगे। 3 दिन का सेशन होगा, सुबह 2 घंटे, शाम को 2 घंटे आपको देना है। इसमें छुट्टी इनसे दिलवा दूंगा मैं। यही करेंगे, इसी प्रीमाइसेस में करेंगे और सीख जाओगे आप लोग। फिर अपने घर में कर लेना, कम से कम कर्जा तो उतरेगा। अब आते हैं चेतन देवता पर। चेतन देवता 5 प्रकार के होते हैं, बोलिए। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, और गृहस्थ में पत्नी के लिए पति देवता होता है और पति के लिए पत्नी देवी होती है। कैसे पूजा करेंगे इनकी, मैं एक तरीका बताता हूँ। सुबह उठो, एक थाली ले लो, उसमें दीपक, कपूर और थोड़ा नैवेद्य और ये सब दे करके माता जी जैसे ही दिखें, जय माता जी, जय माता जी, ऐसे ही पिताजी दिखे तो जय पिताजी, जय पिताजी। अब स्कूल में तो आप जाते नहीं, पर आपके बच्चे तो जाते होंगे। अब बच्चों को भी वो थाली दे के जाओ। अब जैसे ही गुरु जी दिखे, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। क्या ऐसी पूजा करेंगे? हमसे जो बड़े होते हैं उनके हम चरण छू करके अभिवादन। आज एक श्लोक बोला था देवी जी ने, हाँ वो बहन ने बोला था, अभिवादन शिविर। ये है माता पिता और आचार्य की पूजा, अतिथि की पूजा। ये पहला प्रकार। दूसरा, अपने माता पिता गुरुजनों का कहना। क्या आप चाहते हैं, आपकी यदि संतान होगी तो आप भी तो चाहते होंगे, घरों में, मंदिरों में महापुरुषों की बात कही ना मैंने, राम कृष्ण आदि ईश्वर तो है नहीं, पर कौन है?
महापुरुष या महादेवियां, इनकी पूजा भी होनी चाहिए। अच्छा मैम, उसकी पूजा कैसे होती है? दो प्रकार के पूजक बताता हूँ, पूजा करने वाले दो प्रकार का डिस्क्राइब करूंगा मैं। निर्णय आप करेंगे, आपके ऊपर निर्णय मैं छोड़ता हूं, कौन सी पूजा सही, कौन सी पूजा गलत, इसको मैं आपको बताता हूं। चलो, एक देवता को हम चुन लेते हैं। बहुत सारे देवता हैं हिंदुओं के, सनातनियों के बहुत सारे देवता हैं। उनका तो एक ही होता है अल्लाह, ईसाइयों का भी एक ही होता है गॉड, सिखों का एक ही होता है वाहेगुरु, पर हम लोगों का एक बहुत सारे। उनमें से एक, कुछ मेरा पसंदीदा है हनुमान जी। मेरा पसंदीदा देवता हनुमान जी। हनुमान जी के दो पूजक, दोनों को मैं बता रहा हूं। पहला हनुमान जी का पूजक उपासक रोज मंदिर में जाता है, 365 दिन जाता है। क्या करता है मंदिर में जाके? मंदिर में जाता है, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है, अपने भी टीका लगाता है, हनुमान जी को हार पहनाता है, हनुमान जी के सामने बैठ करके चालीसा पढ़ता है, जप करता है, माला फेरता है, हनुमान जी की प्रदक्षिणा करता है, हनुमान जी की आरती उतारता है, हनुमान जी के आगे अगरबत्ती लगाता है, हनुमान जी के आगे नैवेद्य चढ़ाता है, नारियल, हलवा या पेड़ा या जो कुछ भी लाया है वो केला आदि वो चढ़ाता है नैवेद्य, और पूजा अर्चना करके घर आकर के प्रसाद बांटता है। ये पहला उपासक हनुमान जी का। कौन सा दिन होता है हनुमान जी का? हाँ, कुछ कुछ लोग शनिवार भी बोलते हैं। हाँ, अब देखो, ये तो एक हो गया उपासक, सबकी बात नहीं कर रहा, पर ऐसे 4th क्लास रेकड़ी चलाने वाले या दूसरे उस टाइप के गरीब लोग हनुमान के ऐसे भी उपासक होंगे ना, जो गुटखा खाते होंगे, हाँ या ना? ऐसे भी होंगे जो शनिवार को या मंगल को, हाँ, अच्छा इनमें से कोई है क्या? चलो, हम किसी को लज्जित नहीं करना चाहते पर ऐसे होंगे। अपने गली में ही ढूंढोगे तो मिल जाएंगे, एक ढूंढो 10 मिल जाएंगे, ठीक है ना? ऐसे भी होंगे शनिवार को मंगल को मांस मट्टी नहीं खाते या शराब आदि का सेवन नहीं करते, पर अन्य दिन उनको चल जाता। ऐसे भी लोग होंगे जो अपनी दुकान में एक फोटो रखी होगी, सुबह आते ही सबसे पहले उसको दिया बाती अगरबत्ती करते होंगे, और फिर दिन में अपने व्यवसाय में झूठ भी बोलते होंगे, मिलावट भी करते होंगे, है ना? अधिक दाम लेकर के घटिया माल बेचते होंगे। ऐसे भी होंगे ना, संभावना तो है ना। सबकी बात नहीं करता, सारे एक जैसे नहीं होते, हाथ की उंगलियां देखो एक जैसी नहीं है। परंतु अब देखो, ये पहला हनुमान भक्त का मैंने डिस्क्राइब किया। अब दूसरा हनुमान का भक्त, वो भी मंदिर जाता है, 365 दिन जाता है। पहले वाला पूजा के नाम पर जो जो काम कर रहा था उसमें से एक भी नहीं करता। आप बोलोगे फिर जाता क्यों है? मैं बताता हूं क्यों जाता है। वो जाता है मोटिवेशन लेने के लिए हनुमान जी से। वो हनुमान जी के प्रतिमा या मूर्ति के सामने खड़ा होके कहता है, हे हनुमान जी, मैंने सुना है किष्किंधा वन में पहली बार आप राम और लक्ष्मण से मिले थे, सुग्रीव का संदेश लेके गए थे, ठीक है? तो राम के ऊपर, लक्ष्मण के ऊपर आपने अपने व्यक्तित्व की एक अमिट छाप छोड़ी थी। राम के मुख से वहां पर एक श्लोक है वाल्मीकि रामायण में, राम जी लक्ष्मण को कहते हैं, देखो भाई, ये जो अभी आके बात करके गया अपने से, 2 घंटा वार्तालाप हुई, लगता है ये वेदों का प्रकांड पंडित है, व्याकरण का महाविद्वान है। तो कहता है, हे हनुमान जी, आपके जैसा ही मैं भी बुद्धिमान बनूंगा, स्कॉलर बनूंगा, वेदों को पढ़ूंगा और भाषा विज्ञान, व्याकरण को पढ़ करके भाषा विज्ञान का महापंडित बनूंगा। फिर वो कहता है, हनुमान जी, आप केवल बुद्धि से ही नहीं बल्कि शरीर से भी स्ट्रांग थे। बजरंग नाम है ना उनका, वज्र जैसा अंग है जिसका बजरंग। अच्छा, तो वो कहता है, मैं भी वेट लिफ्टिंग करूंगा, मुदगर घुमाऊंगा, गदा घुमाऊंगा, दंड बैठक करूंगा, कुश्ती लड़ूंगा, बॉक्सिंग करूंगा, दौड़ लगाऊंगा, स्विमिंग करूंगा। इन सारे कामों से आदमी बॉडी बिल्डर बनता है, मैं भी बॉडी बिल्डर बनूंगा। फिर वो कहता है, हनुमान जी, ये मोटिवेशन प्राप्त कर रहा है हनुमान जी से, कहता है, फिर कहता है, हनुमान जी, आप केवल बुद्धि से फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग नहीं थे, बल्कि आपने सामाजिक कार्य भी किया था। अपने जैसे चरित्रवान, सच्चरित्र, सभ्य, सुसंस्कृत युवकों का वन में रहने वाले नर वानर, मेरे शब्दों को ध्यान देना, वन में रहने वाले कौन? नर। आप क्या मानते हो? बंदर। हनुमान जी बंदर थे या नर थे?
आपके घर में जो फोटो है हनुमान की, वो नर की है या बंदर की है? अभी चुप हो गए सब। हनुमान जी बंदर नहीं थे, ना उनकी पूंछ थी। वो हमसे भी ज्यादा स्मार्ट थे, हमसे भी ज्यादा बलवान थे, हमसे भी ज्यादा ब्यूटीफुल थे, और बहुत ताकतवर थे। इतने ताकतवर कि रामायण में जगह जगह उल्लेख आता है। अशोक वाटिका में जब गए, सीता जी की खोज की, उसके बाद उन्होंने सोचा मैं इसको विध्वंस करूंगा अशोक वाटिका का। तो पता है, पेड़ों को हाथ से उखाड़ उखाड़ करके फेंका उन्होंने, और एक एक पेड़ को उखाड़ उखाड़ करके राक्षसों को दे मारा। कई राक्षसों का संहार किया वहां पर, वो युद्ध हुआ उनका राक्षसों अकेले ने, इतने ताकतवर थे। और हमने उनको बंदर बना करके खड़ा कर दिया। तो दूसरा वाला हनुमान पूजक कहता है, हनुमान जी आप जो है सामाजिक संगठक भी थे, आपने युवकों का संगठन किया, और सुग्रीव के आप जो है ना महामंत्री थे, और आपने क्या करा, उन युवकों के द्वारा, वानर युवकों के द्वारा राम जैसे पवित्र आदमी का सहयोग करा करके पूरे आर्यावर्त से राक्षसों का विनाश करने में सहयोग दिया, अपना योगदान दिया। मैं भी ऐसे ही आर्यवीर दल का संगठन करूंगा, आर्य वीरांगना दल का संगठन करूंगा, और चरित्रवान युवक युवतियों का संगठन करके अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाने के लिए किसी नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का सहयोग करके अपने देश को आगे बढ़ाने में योगदान दूंगा। अब मेरा आपसे प्रश्न, हनुमान जी का पहला भक्त सही था या दूसरा भक्त सही है? इसका मतलब पहले वाले भक्त ने चित्र पूजा करी। क्या करी? और दूसरे वाले ने चरित्र पूजा करी। चित्र पूजा नकली है, चरित्र पूजा हमको क्या करनी चाहिए? हाँ, महापुरुषों की ये पूजा करनी चाहिए। और हमने क्या करी? धूप दीप नैवेद्य। अच्छा सच बताना, मंदिर में जाते हो, अगरबत्ती अपने देवता की पसंद की ले जाते हो या अपनी? तो अपने लिए लगाओ ना, वो मूर्ति सूंघती नहीं। आपको क्या भले ही वो पंडित जी आके प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, पर वो प्राण लेता नहीं प्राण है नहीं उसमें। तो चित्र पूजा करने से आज तक किसी को कुछ नहीं मिला, बल्कि पतन हुआ हमारा। ये बड़े बड़े मंदिर बना के रखे और आकूत संपत्ति इकट्ठा हुई, ललचाई नजरों से भूखे नंगे प्यासे ये आक्रांता आए हमारे देश में, चढ़ाई करी और हमारे मंदिरों को लूट लूट के ले गए। मोहम्मद गोरी 17 बार आया लूटने के उद्देश्य से। यहाँ के शूरवीर थे। अच्छा, यहाँ के पंडितों ने उनको बोला नहीं नहीं नहीं, इनको वो मत करना, शिव जी आएंगे और वो म्लेच्छों को मार भगाएंगे। कुछ नहीं भगाया, वो लोग आए, मंदिर तोड़ा, शिवलिंग को ले गए उठा करके, और अपने यहां जाकर के मस्जिद के पैंडियों में उसको लगाया और उसके ऊपर पैर रख करके वो नमाज पढ़ने जाते। और इधर ये जो पंडित थे जो बोल रहे थे, क्षत्रियों को युद्ध करने से रोक रहे थे कि शिव जी आएंगे, उसके गण आएंगे, दूत आएंगे और म्लेच्छों को मार भगाएंगे, तुम लड़ना मत। उन्हीं पंडितों को ले गए पकड़ करके और उनसे मैला उठवाया, अपना शौच उठवाया उनसे। और जो पेड़ा माल मेवा खाते थे रोज, ऐसी दुर्गति हुई हम लोगों की। 800 वर्ष तक हम यवनों के गुलाम रहे और फिर अंग्रेजों के भी गुलाम रहे। और जब शूरवीर थे सारे, अरे जनता उन आक्रांताओं को एक एक पत्थर भी मारती ना, भाग जाते ये सारे, पर नहीं, अकर्मण्य होकर के। अच्छा, तो कहने का तात्पर्य ये है, चित्र पूजा से कुछ नहीं मिलता। हाँ, चरित्र पूजा से हमारा अपना जीवन भी उन महापुरुषों की तरह हम बना सकते हैं। तो बहुत सारी बातें मैंने बताने का प्रयास किया, तो आपके बीच आकर के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सभी ने बड़े शांति से मेरी बातें सुनने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। ओह